everyone. Hi. Hi मुस्कान. हाय, सबको पता है आज फिर से स्पेशल लाइव सेशन का सेकंड सीजन है। तो मैंने एंड किया था पिंकी जी के सेशन के साथ और मैं शुरू कर रही हूँ भावना जी के सेशन के साथ। तो आप लोगों का बहुत सारा डिमांड आता था बट मैं फिर से नहीं ज्वाइन कर रही थी। बट इस बार फिर से लाइव सेशन शुरू हो रहे हैं क्योंकि इतने डीएम आते थे कि मैम आप लाइव सेशन करो, आप लाइव सेशन करो। तो मैंने फिर से शुरू किया है। तो आज हमारे साथ है भावना जी। तो भावना जी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर शुरू करते हैं। भेज दिया है। कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं पहले जो कमेंट्स थे। तो हाय, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? नमस्ते। थोड़ा सा साउंड कम आ रहा है। हाँ, आपको मुझे मेरा आपका साउंड बराबर सही आ रहा है। क्या? आप आ रहा है ना? है, मुझे भी आ रहा है। अच्छा, अभी मैंने हाँ, बोलिए। और आपको? हाँ, आपको बोल। मैं बोली आपको कैसा लग रहा है लाइव सेशन में आके? क्योंकि मैंने एंड किया था पिंकी जी के साथ और शुरू कर रही हूँ सेकंड सीजन आपके सेकंड आपके सीजन साथ। आपको कैसा लग रहा है? चालू हुआ है मुझसे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सेशन है। और जैसे कि आप बोलते हो ना कि लाइव आना है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ये सब अरेंज करना, टाइम निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे कि मैं खुद सोचती हूँ कि थोड़े टाइम गैप में हमें ऑनलाइन लाइव आना चाहिए, लेकिन वो टाइम निकलता ही नहीं है। हम कितना भी कोशिश कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन वो टाइम नहीं निकल पाता, क्योंकि जैसे कि हमारा बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। तो जैसे अपने लाइव का काम है को ठीक है, अच्छा मौका मिला है तो ये लाइव मिस नहीं करना चाहिए हमें। मेरा ऊपर से ना थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो मैं मतलब सोच तो रही थी कि मैं शुरू करूं, बट वही हेल्थ इश्यूज के लिए थोड़ा रुकी हुई थी कि थोड़ा रिकवर ज्यादा कर जाओ तो फिर शुरू करते हैं। तो कभी ठीक है आपकी जैसे मेरे लाइफ से, हाँ हाँ, मैंने बहुत 80% तक रिकवरी कर लिया है और 20% का भी डॉक्टर के पास रहना ही पड़ेगा। तो जैसे मेरे सेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मेहंदी जर्नी ना इजी नहीं होता है शुरू करना। मतलब सुनने में लगता है मेहंदी करना ही तो था, मतलब मेहंदी आर्टिस्ट ही तो बनना था, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हम लोग जब शुरू किए थे ये एक टैबू था, मतलब कोई अच्छे नजर से नहीं देखता था। तो वही है कि आपने शुरू कैसे किया, आपको कैसे थॉट्स आया कि मैं मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मुझे अच्छा मेजरली लगता जैसे है कि ये फील्ड। पता होगा कि मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे राजस्थानी फैमिली में क्या रहता है ना, कि हर एक घर में मोस्टली लड़कियों को स्टिचिंग और मेहंदी लाइक एज अ हॉबी या कि खुद के हाथ में निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। और मेरा बेनिफिट ये था कि मेरी दो बड़ी बहन है। एक को तो आप जानते ही हो कि पिंकी जी है, और एक है मेरी बड़ी बहन, एक और है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट उसने किया था। वो घर में क्या क्लास वगैरह लेती थी। फर्स्ट क्लास हमने है ना, उन्होंने 500 से स्टार्ट किया था मंथली। तभी भी कौन सी मेहंदी चलती थी, जो स्ट्रोक्स वाली शेडिंग्स रहती है ना, वो मेहंदी से स्टार्ट किया था। तो हम लोग की हाँ हॉबी हाँ, भी रहती थी कि मेहंदी लगाते थे। जैसे दिवाली वेकेशन हो गया या कौन सा भी स्कूल का वेकेशन हो जाता था, तो हम मेहंदी लगाते थे। तो वही हॉबी एक बहन करती थी, दूसरी बहन करती थी, फिर ऑब्वियसली वो मेरे में भी आना ही था। तो ऐसे ही हम लोग घर में एक दूसरे के हाथ में लगाते थे। वो लगाती थी, मैं लगाती थी, हम लोग फोन लेके बैठ जाते थे। तो वो पहले क्या हमारा शौक था कि हम करते थे। फिर हाथ में मेहंदी दिखती है तो आजू बाजू लोग हैं, नेबर्स के हैं, फ्रेंड्स है कि तो इतना अच्छा मेहंदी लगाती है तो हमको भी लगाने यहाँ। तो वो धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी होने लगी। कभी भी इसको सोचा नहीं था कि हम प्रोफेशन में उस टाइम पे माउथ माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी ही सोशल होती थी मीडिया क्योंकि नहीं था। सोशल मीडिया मैं बोल रही का हूँ नहीं आफ्टर था। मैरिज मेरा ये मेहंदी का उल्टे का ज्यादा हुआ होगा। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 2 साल प्री प्राइमरी स्कूल में एज अ टीचर की जॉब भी की है मैंने। 90
वही मैं बोलने की कोशिश कर रही थी भावना जी कि मैं ये क्वेश्चन हमेशा हर आर्टिस्ट से पूछती हूँ, क्योंकि ये आप एज ए हॉबी ले रहे हो ना, तो घर वाले से लेके सब सपोर्ट करते हैं कि हाँ हाँ बच्चे को बहुत अच्छी मेहंदी आती है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। मगर जब आप उसको प्रोफेशनली लेने जाते हो तो घर वाले ही सबसे ये पहले क्या, मना ये करते हैं, मेहंदी ये का क्या दूसरों करती के घर पे जाके काम है। करना, क्या किसी को लगाना। और हमारे मारवाड़ी फैमिली में ऐसा होता था। तो वही धीरे 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 करके है ना, लोग ऐसे मतलब माउथ पब्लिसिटी से ही हमारा ये बढ़ता गया। फिर सोशल मीडिया पाए तो ये हम लोग को खुद ही एग्जैक्टली नहीं पता कि ये हॉबी कब प्रोफेशन में बन गया ना, एग्जैक्टली नहीं पता। आज हम लोग को ही देख के हमारे कास्ट में ना सबको ये है कि हम भी मेहंदी आर्टिस्ट बने। जैसे ये अपना टैगलाइन था कि मेहंदी वाली से मेहंदी आर्टिस्ट हो गए, तो ये जर्नी ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ये कब प्रोफेशन में हो गया ना, तो अभी 6-7 साल से अच्छा प्रोफेशन हो गया हमारा। बट मैं थैंक यू बोलती हूँ जो उस टाइम से इस चीज को ले आए, क्योंकि सच में एक टाइम तक मेहंदी वाली थे, लोगों के घर पे जाके क्या लगाना, उस जगह से जो बच्चे अभी आते हैं ना उनको उतना पता नहीं चलता है कि क्या फेस किए हैं हम लोग, बा कैसे उस चीज को लाए हैं, कितनी बार फोन काट दिए हैं जब मेहंदी वाली बोला गया है, रेक्टिफाई किए हैं कि मैम प्लीज कॉल मेहंदी आर्टिस्ट। तो ये सारी चीजें बहुत स्ट्रगल वाली थी उस टाइम पे, मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं भी जब शुरू कर रही थी ये सारे चीज करने पड़े। तो यही था कि मतलब दीदी, अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट मिली थी जो आपकी ही ब्राइड थी, कोलकाता में आई हुई थी, तो तब मुझे आपकी बड़ी दीदी के बारे में भी पता चला कि आप तीनों बहनें हैं, कि बड़ी दीदी भी पहले बड़ी दीदी को आता वो जो था, आपके फिर क्लाइंट है ना वो भी पिंकी जी बहुत को, ही अच्छे फिर थे, वो आप। हमको अच्छे से जानते हैं हमारी फैमिली से। हाँ हाँ, ये मतलब वो क्लोज फ्रेंड था, मतलब देखिए फ्रेंड ना थे। कनेक्शन कहाँ से तो कहाँ पहुंचते हैं फिर कि यहाँ के मतलब अनएक्सपेक्टेडली हम सुनते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है कि वाह कि इनको ये जानते हैं, तो वो एक फीलिंग ही अलग हो जाती है। मुझे पिंकी जी ने बताया था कि प्रणाली को वो मिले थे तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, उसने मेरे साथ शेयर किया था ये चीज। तो फिर जब आपने शुरू किया तो तब मतलब जैसे दीदी के साथ शुरू किया, ज्वाइनिंग किया, तो आप मतलब श्योर थे कि टीचर से हमको क्विट यस, करके फिर मेहंदी में ही फैमिली में भी कंटिन्यू जॉइंट करना है। फैमिली में थी। शादी के बाद ही मेरे प्रॉपर बोल रही ना ऑर्डर्स चालू हुए। तो मेरे इन लॉज की सपोर्ट से ही मैं गई, मुझे किसी ने भी नहीं रोका। मैंने परमिशन ली कि मेरे ऑर्डर्स आएंगे तो मैं लूँ। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे मेरे इन लॉज की यहाँ से भी इतना सपोर्ट मिलेगा। तो उसके लिए अगर वो देख भी रहे हो सुन भी रहे हो तो उनको भी थैंक यू है, क्योंकि बहुत उनके सपोर्ट से भी मैं आगे गई हूँ। फिर मेरा छोटा बच्चा भी था तो भी मेरी जो जेठानी है वो उनको रखते थे। तो टच वुड, आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। मेरे को अभी लगता है स्टार्टिंग में वो मना इसलिए करते हैं कि आप भटक ना जाओ, बा अच्छा कोई चीज छोड़ के किसी ऐसी जगह अटक ना जाओ। बट बाद में मैंने भी रियलाइज किया कि हमारी फैमिली सपोर्ट के कुछ भी बिना नहीं हम है। लोग आज कुछ नहीं है। करेक्ट। कुछ नहीं, क्योंकि हम नहीं रहते तो पूरे घर को देखना, बा उस चीजों को संभालना हमारी जिम्मेदारियों को होल्ड कर, क्योंकि आपको भी पता है कि कभी कभी जब सीजन में ऑर्डर रहते हैं हम लोग 2 दिन मतलब अभी रहते मैं हैं। वही सोच रही हूँ कि अभी जो 4 महीने आने वाले सीजन के, उसके लिए पूरा के मतलब भूल ही जाना कि आप कौन और मैं कौन, आप आपकी दुनिया में, हम हमारी दुनिया में चले जाते हैं। और बच्चे भी उतने ही सपोर्ट करते हैं कि कभी भी कि मम्मा आप किधर जा रहे हो, क्या है, कुछ भी नहीं। और अच्छे से मतलब रहता है, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है, मेहनत भी रहता है, उसके बिना नहीं होता कोई भी चीज। भावना जी, मैं एक चीज पूछूंगी, ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत बार किया जाता है, मैंने बहुत बार रील्स बनाया है इसके ऊपर, मगर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी एज ए हेना आर्टिस्ट, मैंने प्रोफेशनल हेना आर्टिस्ट को कितना घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे उनकी हाथ अच्छी हो, वो मतलब धीरे धीरे और बेहतर आर्ट फॉर्म को और बेहतर बना पाए। तो कितने घंटा प्रैक्टिस करने से हमारे हाथ अच्छे हो जाएंगे, आप एक कितना कोट सुना घंटा प्रैक्टिस होगा ना, करते प्रैक्टिस हो? मेक्स मैन परफेक्ट। तो अपने को पता है कि मुझे परफेक्ट होने के लिए कितनी मेहनत करनी है। हम जैसे कि आर्टिस्ट आज भी जितना मेहनत करे ना, जितना प्रैक्टिस करे ना, उतना कम।
राइट। तो मेरे साइड से अगर आप आवर्स में पूछ रहे हो कि कितने आवर्स करना चाहिए, तो एटलीस्ट मिनिमम तो आपको 2 आवर्स निकालने ही चाहिए। वो 2 आवर्स तो ऐसे ही नहीं, लेकिन डेली आप लोग को नोटिस करना है कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, मेरी आज ये डिजाइन में ये मिस्टेक्स है, तो मुझे दूसरे दिन क्या करेक्ट करना है। तो मिनिमम तुमको 2 आवर्स करना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम परफेक्ट होगी। लेकिन आज भी मैं बोलूंगी कि हम जितना सीखे ना नया नया उतना कम है। और फिर प्रैक्टिस इसलिए भी रहना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हमारे फील्ड में ना Yes. बदलता रहता है, नहीं कोई है। चीज परमानेंट नहीं है। तो आज आप यस्टरडे को बैठ के 2 घंटा हाथी प्रैक्टिस कर लिए, तो ये नहीं है कि टुडे आपको पीकॉक आ जाएगा, तो फिर पीकॉक के लिए आपको 2 दिन मतलब 2 घंटा प्रैक्टिस निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सीख गए हो तो रेस्ट पे हो गए कि आज मुझे तो आता है, मैं बोल ऐसा रही हूँ नहीं कर जितना सकते। सीखे जितना क्रिएट करे। अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो तो आप किसी की मेहंदी की डिजाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप प्रो लेवल पर हो तो आपको डिजाइन क्रिएट करनी रहेगी। तो हर एक लेवल में हर एक आर्टिस्ट को प्रैक्टिस की नीड रहती ही है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे आई एम ऑफ परफेक्ट, वो चीज नहीं है। हमें डेली प्रैक्टिस करनी ही रहती है। और एक चीज बताइए, आप और पिंकी जी दोनों बहुत बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम किए हैं, तो मेरी थोड़ी सी जानने की इच्छा थी, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो मेरी भी थोड़ी जानने की इच्छा थी, आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑर्डर था जो आप गए और आपको बहुत अच्छा लगा? क्योंकि रिसेंटली मैंने भी एक सिलेक्ट के साथ काम किया, तो उनका जो व्यवहार था, मेरा जो सोच था वो अलग निकला, तो इसलिए मैं बोलूँ कि आपकी कोई मेमोरेबल ऐसा ऑर्डर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस का। मेरे को ना बिलीव ही नहीं हुआ कि वो इतनी हम्बल, मतलब मुझे शाय फील हो रहा था कि मैं कैसे बोलूं कि मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहती हूँ। शी कम टू मी कि हाँ बनाली लो फोटो लेते हैं हम लोग ना, तो शी मतलब वो ऐसा लगा ही नहीं कि वो सेलिब्रिटी का वो होता है ना कि एक ताज पहन के बैठी, लग ही रहा था कि वो नॉर्मल इंसान है हमारी तरह, उनकी तरह, बहुत हम्बल है। मैंने ये चीज बहुत नोटिस किया है कि जितना हम ऊपर उठते जाएंगे, जितने ऊपर के साथ हमारा संबंध बनेगा, दे आर वेरी हम्बल, मतलब वो हम्बलनेस उनके अंदर बहुत आज मैंने एक नहीं बहुत सारे सेलेब्स के साथ मैंने काम किया है, तो टच वुड एंड लकीली मुझे जो भी आर्टिस्ट मिले ना, जो भी सेलिब्रिटी मिले ना, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि चलो कोई आया होगा मेहंदी लगा रहे होगे चले जाएंगे, ऐसा उतना ही हमको रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही हमको बोलते हैं कि नहीं आपको खाना ही है, आप कब से काम कर रहे हो, आप पहले खाइए फिर हम काम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटी हो गए तो ही, हमें उतना ही वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि शाइनी दोषी थे, मानसी श्रीवास्तव थे, तो आज तक भी अगर हम उनको आज पर्सनल मैसेज भी करेंगे ना तो उनका रिवर्ट आता है एवरी टाइम, और वो भी इतना स्वीटली रिप्लाई करेंगे कि इग्नोर कभी भी नहीं किया। 3-4 आर्टिस्ट है जिनको कुछ भी रहता है, अभी जैसे कि ये पंखुड़ी अवस्थी को 2 बेबीज हुए, हो गया ट्विंस हुए, तो उनको हमने विश किया, तो वो सामने से कॉन्ग्रेचुलेशन भी करते, तो मतलब बोले ना एक रिलेशन बन गया है। तो अच्छा भी अभी मानसी श्रीवास्तव थे, तो हम लोग को उनकी रात की मेहंदी चालू हुई थी। ओके, तो नहीं 12-1 बजे के बाद, क्योंकि उस दिन मेरी 2 ब्राइड थे, फिर मैं 3rd ब्राइड के लिए गई थी और उनका होटल में था। तो शी इज लाइक कि पहले आपको खाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम चालू करेंगे। तो जो अपनी मेंटालिटी रहती है ना कि सेलिब्रिटी तो बड़े होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं, नहीं, मौनी रॉय भी थी, तो वो भी हमारे साथ बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट थी। अभी देखो थोड़ा सा देखा जाए कि आज उनके इतने फॉलोअर्स है, इतने मिलियंस में रहते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा उनके लेवल का उनको बना के भी रखना रहता है, लेकिन वो ह्यूमैनिटी उनकी कभी भी नहीं भूलते। इसके लिए मेरे साथ तो सबका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। नहीं, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो मुझे जान मतलब मेरे को ये है ना कि आज जो भी हम लोग लाइव कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, आपके मेरे व हम लोगों को जो फॉलो करते हैं, उनको हम लोगों को अवेयर करना है। हम लोग इसलिए आते हैं सामने, कैमरा के सामने रील्स बनाते हैं, बात करते हैं मेहंदी को लेके, किसी भी टॉपिक हमारे करियर को लेके बात करते हैं,
हाँ, तो ये सारा काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को अवेयर करना रहता है हमारे ऑडियंस को, और कोई नहीं। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तो वो सबसे पहले अपने पेशेंट को अवेयर करता है कि तुम पानी से भी दूर रहना, तुमको बुखार है तो ठंडा मत खाना। मेडिसिन लिखने से पहले वो अवेयर करते हैं अपने पेशेंट को, फिर मेडिसिन देते हैं। तो वैसे ही आज हम लोग सामने आते हैं, आप लोगों के बातचीत करते हैं, इसलिए कि आप लोग अवेयर हो सको किसी चीज को लेके। जैसे आप लोगों को आज मैंने बात किया, भावना जी ने बात किया मेहंदी मतलब सेलिब्रिटीज को लेके, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब क्लियर होगा कि कैसे होते हैं। आप लोग भी जब काम करो तो खुद को कंट्रोल कर पाओ, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाते उनको देख के, इतना वो मतलब होता है ना एक सेलिब्रिटी का वो वाव। तो वो सारी चीजें कर पाए, इसीलिए ये लाइव सेशन होती है, हम लोग आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसा होता है वो माहौल, आपको भी पता। मैं वही आपको बोलना चाह रही कि ये जो आप काम कर रहे हो ना, कि सब जो भी आर्टिस्ट है, ठीक है, जो बिगनर आर्टिस्ट है, जो इस फील्ड में एंट्री कर रहा है, तो उनके लिए ये जो आप काम कर रहे हो ना लाइव लेके, तो उसके लिए आप हेड्स ऑफ है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कि ये सब कि दूसरों के बारे में भी इतना सोचना, इतना बिजी होने के बावजूद भी ये टाइम निकालना किसी के लिए ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे हमेशा लगता है आप कोई भी फील्ड में, जैसे मैं जब इंटीरियर में थी तब भी मैं बोलूँ, कोई भी फील्ड में जब आप जाते हो ना, आप इंस्पायर मत हो, मोटिवेट हो। जब सामने वाले से उस काम को करने के लिए मोटिवेशन है, इंस्पायर नहीं। इंस्पायर होंगे तो 2-4 दिन का है कि भाई उनका करियर देखियो, उनका लाइफ देखो, 2-4 दिन के लिए। अगर आप मोटिवेट होंगे अवेयरनेस के साथ कि इस फील्ड में क्या दिक्कतें हैं, क्या सुविधा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सब पता करके आओगे ना, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं होगी और आपको काम करने में सुविधा होगी। तो एक चीज तो ऐसे मैं छोटी सिस्टर हूँ, ठीक है, मेरे घर पे मेरी दीदी है, तो मुझे ना ये जानने का बहुत मन करता है आपसे कि दीदी है तो आप दीदी के साथ काम करते हो, तो उसके तो बेनिफिट्स होंगे बट डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो क्या है वो चीज? आपको क्या लगता है कि दीदी के साथ काम करने का क्या बेनिफिट है? तो पहले बात तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपको हम दोनों को ऐसा देखा होगा ऐसे रील्स में, स्टोरी में या कुछ भी, तो आपकी तरफ से आपकी क्या मेंटालिटी कि ये दोनों बहन कैसी होगी, क्या करते होगे? या तो ऑडियंस भी मुझे कुछ बता सकती है कि अगर जो भी ऑडियंस हमें जानता हो पिंकी एंड भावना, तो आप लोग के मुंह से मैं जानना चाहती हूँ कि हम दोनों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आज कमेंट्स ले लेते हैं ना, रुक जाइए मैं एक बार यहाँ खोल लेती हूँ कमेंट्स के लिए मेरा दूसरा पेज, तो ले लेते हैं एक बार। आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो आपने क्वेश्चन किया, वेल डन गाइस, थैंक यू। आप बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो? बेस्टी जैसा लगता है इनको, एज ए फ्रेंड लगता है। सोनू जी को बेस्टी लगता है, पूनम जी को एज ए फ्रेंड लगता है। You both really work hard and motivate all artists. Thank you. Thank you. बेस्ट फ्रेंड लगते हैं आप लोगों की कॉम्बिनेशन, पिंकी जी और आपकी। थैंक यू। ओके, तो आप बताइए कि हम लोग तो कमेंट्स लिए, आप बताइए आप दोनों ऐसे तो हम वो बड़े हैं, मैं छोटी हूँ। डिसएडवांटेज तो मेरे ख्याल से है ही नहीं, मेरे ख्याल से मैं सोचूं ना तो भी कुछ हमारे डिसएडवांटेज है ही नहीं, क्योंकि अगर हम दोनों बहनें हैं, अगर आप मुझे थैंक यू ओके, तो नहीं हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन हम सिस्टर्स हैं। तो हम खाली हम दोनों नहीं, हम लोग 4 सिबलिंग है, मेरा एक भाई भी है, हम 3 बहन है, तो हम चारों में इतना अच्छा बॉन्डिंग है ना, तो हम लोग को फ्रेंड्स की जरूरत भी नहीं है। तो ठीक है, अभी जैसे आपने बोला बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली है ही नहीं। बेनिफिट्स आप ये मैं आपको बोल सकती हूँ कि जैसे कि हम दोनों एक फील्ड में, ठीक है, तो हम दोनों में कभी भी कंपटीशन नहीं होगा। अगर एक बार हम पार्टनर्स हो गए, लाइक फ्रेंड हो गए या कोई भी,
तो थोड़ी सी सेल्फनेस आ जाती कि मैं, वो चीज आ जाती है। तो हम दोनों के बीच में ना कभी भी कंपटीशन नहीं है कि वो आगे बढ़ गई तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे आगे बढ़ना है। तो हम, मैं नहीं है और हम दो हम है। सेकेंड पॉइंट में आपको बताऊंगी कि हम लोग जो भी काम करते हैं ना वो हम एंजॉय करते हैं। हमने ना एक बार बीच में सोचा भी कि हमें ना 2 टीम कर लेते, कि अपन 2 आर्टिस्ट है तो हम तो 2 टीम करके भी कर सकते हैं। फिर हमने सोचा नहीं यार छोड़, फिर हमें ना वो काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम बाहर जाते तो हमको लगता है कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हम मस्त जाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, रील्स बनाते हैं, खाते हैं और अपना काम करके आते हैं। तो वो क्या काम काम नहीं लगता। फिर 2 टीम हो जाएगा तो वो थोड़ा क्या है, एज ए टीम मेंबर में उनके साथ भी इतना ही फ्री रहते हैं, लेकिन बहन के साथ एक अलग ही रहता है। ट्यूनिंग हो जाती है जब हम जैसे, हाँ, मेरे को आर्टिस्ट के साथ जब मेरी बात होती है तो मैं बोलती हूँ तुम लोग कितना अच्छा काम करते हो, कभी वो चीज हम लोग नहीं देखते। हम देखते कि हमारे साथ तुम्हारी ट्यूनिंग क्या है। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, अब वो चीज हम बोल नहीं सकते, ट्यूनिंग के थ्रू वो चीज समझाते हैं कि ये गलत हुआ है, उसको ठीक करो, उसको रेक्टिफाई करो। तो ये ट्यूनिंग बहुत जरूरी होती है को आर्टिस्ट के साथ। तो वो चीज आप लोगों को तो मैंने गॉड गिफ्ट मिला है। मतलब दोनों के बीच में जैसे ट्यूनिंग बोल रहे हैं ना भाई, कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मेरी बड़ी बहन मुझे कुछ बोल रही है तो मुझे आंख बंद करके उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है और मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है कि वो मुझे कुछ बोलेगी ना, जितना अच्छा वो मेरे लिए सोचेगी ना उतना दूसरा या तीसरा पर्सन नहीं सोचने वाला है। एक और पॉइंट, जैसे कि वो जितना सोचेगी ना कि मेरा ये जो मेहंदी का बिजनेस है उतना आगे बढ़े, तो मैं भी है ना उस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं दूसरे आर्टिस्ट को मेरे साथ काम लेके जाऊंगी ना तो उसको कैश दे दिया वो वहां तक ही काम करेगी, लेकिन मैं नहीं, मेरी ये बिजनेस हमारा है। तो जितना एफर्ट्स वो बिजनेस बढ़ाने में करेगी ना उतना एफर्ट्स मैं बढ़ाने के लिए भी उतना मैं भी करने वाली हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि हम एक कुक तो रख देते हैं, लेकिन वो कुक एक जो भाव से खाना बनाएगी और एक माँ जो भाव के खाना से बनाती है ना वो अलग होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि, और बहनों में अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि जरूरी नहीं कि हर बहनों में भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसके लिए भी मैं सीरियसली मतलब भगवान को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि हम दोनों का जो ट्यूनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही अच्छा है। हर किसी का भी इतना अच्छा नहीं होता। तो हम लोग को, हमारा स्टूडेंट्स भी आता है ना तो हम उनको वही एडवाइस करते हैं कि आपका आपका जो भी पार्टनर है या जो भी फ्रेंड है जिसके साथ भी आपको काम करना है ना, उनके साथ ऑलवेज लॉयल रहो। ऐसा काम कभी भी मत करो कि सामने वाले इंसान से आपको कोई बात छुपानी पड़े। आप दोनों का रिलेशन इतना क्लियर रखो ना कि बिंदास तुम एक दूसरे को बोल सकते हो। आज बहनों बहनों में भी वो रिलेशन नहीं होता, तो वो चीज को तुम्हें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो बहुत बार होता है कि हमारी इंडस्ट्री में और एक बहुत बड़ा इश्यू है टीम बनाने के लेके, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो ट्रस्ट चला जाता है। जैसे कि हम जैसे मेरे ऑर्डर्स रहते हैं और मैं किसी को ले जाती हूँ तो उनको कुछ दिनों बाद ना लगता है कि ट्रस्ट नहीं है, उनको वो ग्रोइंग, बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि आज आप उनके साथ, मतलब वो नहीं होता है, मैं कैसे समझाऊं, शायद मेरे शब्द अभी आ नहीं रहे हैं, कि आपको एक टाइम के बाद ना आंख मूंद के ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे अभी जस्ट मैं एग्जांपल दूंगी तो शायद आपको समझा पाऊँ। जैसे मैं अगर भावना जी के साथ काम पे जाऊंगी और भावना जी ऑन द स्पॉट अगर मुझे बोले कि बनाली जी आप लेग डिजाइन करो, मैं, मेरे सेकंड थॉट्स आएंगे ही नहीं, मेरे सेकंड थॉट्स आएंगे नहीं, कि मुझे पता है उनको ऑर्डर के बारे में सब कुछ पता है, उनको क्लाइंट के बारे में सब कुछ पता है जो मुझे नहीं पता। तो वो मुझे ले गई है, वो मुझे बोल रही है लेग डिजाइन लगाओ तो लेग डिजाइन लगाओ, बस, और कुछ सोचना नहीं है, मेरा विजन क्लियर है, डिजाइन दे दीजिए, मैं लगा। बट यहीं पे दिक्कत हो जाती है जब हम लोग मतलब ले जाते हैं तो मुझे क्यों लेग डिजाइन दिया गया, मैं क्या हाथ पे नहीं बैठ सकती थी, मैं क्या, मतलब यहाँ पे आके वो टीम थोड़ा गड़बड़ाता रहता है। मैंने बहुत जगहों से सुना है, मैंने भी फेस किया है, बट टच वुड आप लोगों की जोड़ी जयवीरू की तरह फेमस हो जाए, फेमस रहे, ऑलवेज
जैसे आप दोनों हो, बहुत ही क्यूट। जैसे मुझे लगता है पिंकी जी थोड़ी सी नॉटी है और आप थोड़ी सी शांत हो, वो ऐसे ही रहो, ऐसे ही देखना चाहेंगे हम आप लोगों को जय वीरू की तरह। क्योंकि देखिए ये है कि आपका खाप अगर ऐसा है, ऐसा नहीं होगा तो वो जमेगा नहीं। तो दोनों थोड़ा सा अलग होना बहुत जरूरी होता है इस मामले में। और आप मेरे लाइफ पे आए हो और एक टिप्स दिए बिना तो मैं जाने ही नहीं दूंगी कैसे भी करके। एक टिप्स सबके लिए, जो बिगिनर है वो भी उस चीज को हेल्प मिले, और जो हम मेरे जैसे जो काम कर रहे हैं उनको भी वो हेल्प मिले। एक सेकेंड भावना जी। गरिमा 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 जी, आपका मैंने ना एक टेक्स्ट देखा, बट वो टेक्स्ट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे थोड़े से डिस्लेक्सिया का प्रॉब्लम है, तो फास्ट में पढ़ नहीं पाती हूँ। आप मुझे डीएम कीजिएगा और भावना जी को यही क्वेश्चन डीएम कर दीजिएगा, हम लोग आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे आपकी सेफ्टी। ठीक है, अभी ईशी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं भी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, प्लीज मुझे सजेशन दीजिए। तो जैसे कि अभी प्रणाली जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि एक, तो सबसे पहले मैं हर आर्टिस्ट, जो भी बिगनर आर्टिस्ट है, उसको बहुत मेहनत करनी है, काम करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी जो थिंकिंग है, आप जो सोचते हो ना, वो स्ट्रांग रखो कि मैं जो भी काम कर रही हूँ ना वो बेस्ट कर रही हूँ, मुझे सब आता है, नहीं मुझे तो ये नहीं आता, मुझसे तो ये नहीं होगा। आप लोग को ऐसा सोचना ही नहीं है। डेली बस आप लोग का काम कीजिए, आपकी प्रैक्टिस कीजिए। और आजकल अभी क्या हो गया पता है, मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये चीजों से ना डीमोटिवेट हो जाते हो। अरे छोड़ दीजिए वो चीज को। तुम अगर तुम्हारे काम में 100% दोगे ना तो वो अपने आप रिजल्ट आएगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे 2 दिन में रिजल्ट चाहिए, तो नहीं होगा। किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए और डेली अपना काम कीजिए, तो अपने आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। बस के पॉजिटिव रहना है आपको। मतलब भावना जी के कहने का मतलब है कि आपको आपका काम करते जाना है। और इंस्टाग्राम को लेके अपग्रेड मैं बता दूं, आप लोग अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो अभी आपके फॉलोअर्स गिरेंगे। आप लिख के रख लो, कुछ दिन आपके फॉलोअर्स गिरेंगे। बड़े बड़े आर्टिस्ट के फॉलोअर्स गिरे हैं, मेरे खुद के गिरे हैं, अभी कुछ दिन गिरेंगे। कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से कुछ फॉलोअर्स गिरेंगे, उससे आप परेशान मत होइए। रीच कम हो जाएगा और उससे परेशान मत होइए। सिर्फ खुद को पॉजिटिव रखिए। आप किस लिए मेहंदी लगा रहे हो? मैं आप सब मेहंदी करने के लिए ना, एंजॉय करके कीजिए, अपने भी किसी के साथ कंपेयर मत करो कि उसका तो इतना अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है। अपने काम को ऑलवेज अपने प्रीवियस वर्क के साथ कंपेयर कीजिए कि वाओ मैंने आज तो इससे, वो चीज से आपको सोच के। मैं ना 2021 में एक ड्राइंग बनाई थी, एक हाथ छोड़ दिया था। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी किसी साल में ड्राइंग बनाती हूँ तो एक हाथ छोड़ के रखती हूँ, मतलब दोनों हाथ के वो कर लेती हूँ आउटलाइन, एक हाथ बनाती हूँ, एक हाथ छोड़ के रखती हूँ, उसके नेक्स्ट साल बनाती हूँ। मतलब समझ रहे ना कि मुझे पता चलता है कि मैंने नेक्स्ट साल क्या गलतियां की थी और एक साल में मैंने क्या इम्प्रूव किया है। एक सेकेंड। हाँ, मेहंदी को प्रिजर्व करने के लिए आप है ना, आपकी मेहंदी पे आप सेलो टेप भी लगा सकते हो। मैंने एक कमेंट अपलोड की हुई फेविकॉल, और ये कभी रेनी सीजन है ना, उसमें थोड़ा सा आपकी मेहंदी में फंगस होने के चांसेस थोड़े से होते हैं। तो वो आप कोई भी पेंट ब्रश वगैरह रहता है ना, उससे आप थोड़ा सा उसको क्लीन कर सकते हो। आप मेरे अकाउंट में जाके चेक कर सकते हो। आप दिखाइए। हाँ, तो ये देखिए, ये मैंने 2021 में ड्राइंग बनाई थी और ये मेरा 2023 का ड्राइंग है। सी द लोटस डिफरेंस। यस हाँ, तो ये यही करना है सबको। मैं नहीं बोल रही कि मैं जो कर रही हूँ बहुत, बट आपको आपके थॉट को कंट्रोल करने के लिए यही करना है कि
आप एक साल पहले क्या काम करते थे और अभी क्या काम करते हो, कंपेयर करो अपने साथ कि मेरे पहले के लोटस कैसे होते थे, अभी के कैसे हैं, मैंने एक साल में क्या मेहनत किया है। तो आशा करती हूँ तो आपको ना वो कंपटीशन कम फील होगा। जो रेश मतलब जो आप बोले अभी के भाई दूसरे क्या कर रहे हैं, उस पर कभी नजर ही नहीं जाएगी, क्योंकि आप खुश रहोगे। थैंक यू भावना जी इतना अच्छा सेशन के लिए। सच बोलूं, मेरे को ना वो जितना इतने दिनों से मैं भुगत रही थी वो सारे जैसे मेरे चले गए आपसे बात करके। मतलब मुझे इतना रिजुविनेशन हुआ कि भाई हाँ फील हुआ कि मैं फिर बैक टू वो कॉन्वर्सेशन की वजह से। थैंक यू सो मच इतने प्यारे लाइव सेशन के लिए, क्योंकि हम ये सुने होंगे कि हम ना वो पॉजिटिव वाइब के साथ जुड़ते हैं तो अपने भी पॉजिटिव फील करते हैं। तो वो पॉजिटिवनेस आपसे दिख रहा है, आपसे बात करके वो फील हो रहा है मुझे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा लाइव सेशन के लिए। लाइफ में मिलते रहे, इस बार भी लाइफ शायद अगर सब सही रहा तो हम लोग कुछ ही दिन में मिलेंगे सामने ही। मेरा मुंबई आने का प्लान है कुछ ही दिन में। हाँ तो शायद हम लोग सामने भी मिल पाए। और आपको कैसा लगा ये लाइव सेशन ज्वाइन करके, फिर हम लोग इस लाइव सेशन को एंड करेंगे। आप और लाइव करे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर किसी की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए ना तो मुझे वो अच्छा लगे। तो मेरे वजह से किसी की कुछ हेल्प, अगर आप लोगों को कुछ और भी कुछ तो आप मेरे को किसी को DM तो हम श्योरली जितना जल्दी हो उतना आपको वो आंसर देने का। और एक चीज, ये लाइव सेशन हम लोग कोलैबोरेशन में वो कर देंगे, शेयर करेंगे। तो क्या होगा, आप कोई भी कमेंट अगर इस लाइव सेशन के नीचे करोगे कोई भी, तो दोनों को ही दिखेंगे और जो जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करेगा कमेंट के द्वारा या रील्स बना के। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरीज रहेगा तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को सेव करने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, जो हम लोग मिस आउट कर गए कॉन्वर्सेशन के चलते। तो हमारे जो मतलब आप लोगों के जो क्वेरीज है वो सारे हम लोग कोशिश करेंगे आंसर करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए तब बाय करते हैं भावना जी को और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे। तो बाय एवरीवन। उस तरफ से अगेन थैंक्स टू यू आल्सो एंड गुड। आपको भी मतलब बोली ना, मैं जिस एनर्जी के साथ वो सेशन मतलब सीजन एंड की थी, मैं इसी एनर्जी के साथ ये सीजन मतलब आप दोनों बहनों का मैं कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहती हूँ। इतना हाई एनर्जी है ना, पॉजिटिव रहने का जो हाई एनर्जी है आपके अंदर, मतलब किसी लोगों को वो समझ में नहीं आ गया, मगर जो ये सब सुनते हैं जानते हैं उनको पता है कि कितना एनर्जी आप लोगों में है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी की आप सामने वाले को भी उस एनर्जी को ट्रांसफर कर पाते हो। मतलब सच में मैं पिंकी जी के साथ भी वो सेशन की थी, इतना अच्छा था। आपके साथ भी ना एंड कर रही, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इतने देर से बात कर रही थी, इतना एनर्जी मेरा हाई हो गया। तो अभी रखते हैं। आप लोगों को कोई भी कमेंट रहेगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे दोनों आप लोगों के सारे कमेंट का रिप्लाई करने के लिए।